आज मैं आपको तेल मालिश के ऐसे जबरदस्त फायदे बताऊंगा जिससे आप तेल मालिश करना जरूर शुरू कर देंगे। आयुर्वेद के ग्रंथों में महर्षि सुश्रुत ने, महर्षि चरक ने और महर्षि वाघभट्ट ने ऐसे ऐसे पुल बांधे, ऐसे ऐसे बांध बांधे हैं कि एक बार आप खुद चिंतन करेंगे कि यार एक बार तो इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। एक बुद्धिमान पुरुष किसी न किसी रूप में अपने शरीर में तेल मर्दन जरूर करता है। अगर आप तेल मालिश रोज नहीं कर सकते तो हर 2 दिन में जरूर करें। हर 2 दिन में नहीं कर सकते तो हर चौथे दिन तो जरूर करें। और अगर हर चौथे दिन नहीं कर सकते तो 8वें दिन तो किसी भी हालत में करना ही करना है। तेल लगाने से शरीर का चमड़ा नर्म और चिकना हो जाता है, शरीर में हल्कापन लगने लगता है, शरीर फुर्तीला हो जाता है। नियमित रूप से शरीर में तेल लगाने से दाद, खाज, खुजली, फोड़े फुंसी का भय तो सपने में भी नहीं रहता। हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा गया है कि शरीर में तेल मालिश करने से शरीर पुष्ट होता है, चेहरे पर कांति आती है, हमारे शरीर में बल बढ़ता है। इस बारे में महर्षि चरक कहते हैं कि जिस प्रकार चिकनाई के संयोग होने से मिट्टी का गला मजबूत हो जाता है, सूखा चमड़ा नर्म हो जाता है और चक्र यानी कि पहिए का उत्कर्ष होता है, ठीक इसी प्रकार तेल मालिश से भी शरीर का उत्कर्ष होता है। जैसे उस पहिए में चिकनाई लगने से वह पहिया और तेजी से घूमने लगता है, ठीक इसी प्रकार शरीर भी उसी चिकनाई के लगने से और भी ज्यादा सुंदर और मजबूत हो जाता है। तेल के बारे में जितना वैदिक ग्रंथों में लिखा गया है वो ना तो MBBS की डिग्री में लिखा गया है ना ही यूनानी में लिखा गया है। कई बड़े वैद्यों ने बड़े बड़े असाध्य रोगों में तेल मालिश करने की सलाह दी है। और ऐसा देखा गया है कि जहां एलोपैथ की दवा भी काम नहीं करती, वहां हमारे ऋषियों के द्वारा बताया गया यह तेल मालिश उन असाध्य रोगों में काम कर जाता है। जहां एलोपैथ में बालों की झड़ने की समस्या का कोई समाधान नहीं, वहां महाभृंगराज तेल बहुत फायदेमंद होता है। समस्त वायु रोगों में जहां एलोपैथ कोई काम नहीं कर सकता, वहाँ नारायण तेल काम करता है। जहाँ मोटे शरीर को ठीक करने के लिए एलोपैथ में कोई ऐसा फिक्स्ड सॉल्यूशन नहीं है, वहाँ महासुगंध तेल बहुत अच्छा काम देता है। चंदन आदि या महाचंदन तेल जो कि ऐसा तेल है जो कि निर्बल से निर्बल पुरुष को खूब बलवान बना देता है, उसको स्वरूपवान बना देता है। आयुर्वेद में 3 ऐसे स्थान बोले गए हैं जहाँ हमें तेल जरूर लगाना चाहिए और उसमें से पहला स्थान है हमारा सिर। वैसे सिर में तेल लगाने की आयुर्वेद में बड़ी बड़ी व्याख्या की गई है। अगर मैं आपको पूरा कंक्लूजन रूप में बताऊं तो आजकल के समय में ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति के समय से पहले ही बाल सफेद होने लगते हैं। इसका मुख्य कारण है क्रोध, शोक, चिंता, भरी जवानी में ही खोपड़ी गंजी हो जाना। यह शरीर को न मिलने वाले पोषक तत्व की कमी का ही नतीजा है और ऊपर से युवाओं का बिगड़ा खान पान और लाइफस्टाइल। इसके बारे में आयुर्वेद शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि ज्यादा चिंता करने से, ज्यादा परिश्रम करने से हमारे शरीर में वायु कुपित हो जाती है और वही कुपित वायु हमारे शरीर की गर्मी को हमारे सिर तक ले जाती है और मस्तिष्क में जो गर्मी होती है वही क्रोध करने से कुपित हो जाती है, भड़क जाती है। और शास्त्र में ऐसा नियम है कि कुपित हुआ एक दोष दूसरे दोष को कुपित कर देता है। यानी कि अगर वायु कुपित हो गई है, वात दोष भड़क गया है तो वही वात दोष पित्त दोष को भड़का देता है। और इसी नियम को अगर हम देखें तो भड़का हुआ पित्त और भड़की हुई वायु कफ को भी भड़का देती है और भड़का हुआ कफ बालों को सफेद कर देता है। इसलिए एक बुद्धिमान पुरुष सिर में बराबर तेल लगाए, शोक, क्रोध, चिंता से बचे, अति परिश्रम और अति मैथुन से बचे। सिर में तेल लगाने से बुद्धि तेज होती है, सिर में तेल लगाने से सिर की चमड़ी सुंदर होती है। हमारे सिर में तेल लगाने से वहाँ बराबर रूप से खून का संचार होता रहता है। अब वैसे तो सिर में तेल लगाने की बहुत सारी बातें की गई हैं और बातें इतनी सारी की गई हैं कि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे स्थान के बारे में जो है कान। अगर आप कान में तेल डालते हैं तो ध्यान रहे कि बराबर रूप से कान का मैल समय समय पर निकाल दिया करें और उसके बाद हर चौथे से 8वें दिन तेल की कुछ बूंदे कान में जरूर डाल दिया करें। इससे होता क्या है कि कान का पर्दा तर रहता है और हमारे शरीर में कई ऐसे अंग हैं जो कि हमारे कान के पर्दे से जुड़े हैं और उसमें से सबसे मेन अंग है हमारा ब्रेन। और अंत में आयुर्वेद में तीसरा सबसे मेन अंग बताया है वो है हमारे पैर के तलवे। इसकी सीधी सीधी बात तो यह है कि अगर हम पैर के तलवों में तेल लगाते हैं तो इसका पहला फायदा तो यही है कि हमारे पैर की एड़ियां फटेंगी नहीं। पैर में तेल लगाने का एक और फायदा यह है कि इससे नींद बहुत अच्छी आती है। यह हमारे शरीर की थकावट को कम करता है। इस बारे में महर्षि सुश्रुत ने तो यहाँ तक कहा है कि कसरत करने के बाद पैर में तेल लगाने से हमारे शरीर में रोग उस तरह नहीं आते जिस तरह गरुड़ के पास सांप नहीं आते। तो दोस्तों ये तो हमने बताया तेल मालिश के बारे में। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।